सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है। अपने चरना कमलों विच सानू जुड़ बैठन का सुभाग बख्शिया। सतगुरु जी का बख्शिया होया पवित्र हुक्म आप जी ने बड़े प्यार नाल एकाग्रता नाल सुनिया। पातशाह जी ने रहमत की, दया की, हुक्म किया जो शब्द के अंदर सतगुरु जी ने जिस पंक्ति के नाल रहाओ जोड़िया, मतलब इत्थे रुको, इत्थे ठहरो। उस ठहराओ विच जो सानू विशेष गल जिहड़ी सारे शब्द के राही समझाई है, तो वो खास गल यह है कि भले लोको सब तो उत्तम कर्म जिहड़ा साडे करन गोचर है, विशेष करके धर्म की दुनिया में, विशेष करके अध्यात्मक मार्ग उत्ते लोगों ने बहुत ही औखे औखे कर्म किए, बड़े कष्टदायक कर्म, बहुत शरीर को दुख देने वाले कर्म किए। ये मनौत अज तक भी बनी हुई उन्होंने लोगों ने भी, जे इत्थे शरीर को दुख देंगे फिर रब खुश होएगा, सानू अगे सुख मिलणगे। गुरु साहब जी ने जिहड़ा मार्ग दिता, ऐथै सुख मेरा मीता, आग्या कुशल खेम प्रभ कीता। इत्थे दे लोक परलोक विच एक समान अवस्था च रहन दी बात है। तो साध संगत हुण वो जिहड़ा रब दे राह ते तुरन वास्ते नंगे रहना, भुखे रहना, कष्टदायक जीवन जीना, साधन है पर तावी जुत्ती नहीं पाउणी, बर्तन है पर तावी हथ ते खाना खाना, कपड़े हैं पर तावी नंगे रहना। सो इस तरह के जिहड़े सुविधा होने के बावजूद भी शरीर को कष्ट देना, एक हुंदा भी मिलिया नहीं इस वास्ते, उन्हों की मौत से भी रब बड़ा खुश हुंदा है। गुरु साहब जी ने कहा भी सब तो श्रेष्ठ तप है, ना तो पहाड़ों च, कुंदरां च, बर्फां च, पानियां च, ना अग दे धूने तपाउण विच, सब तो श्रेष्ठ तप है इस मन नूं संगत विच जोड़ना। तो सानू रहाओ की पंक्ति अंदर साहब ने हुक्म किया, साधु संग भजो गोपाल। कल भी आप अरदास की सी, एक महाराज ने जी साथों करवाई सी, सा मत देह दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा, नानक मंगै दान प्रभ रीन पग साधा, साध संगत दे चरना दी मैनू धूड़ बनाओ। वाहिगुरू जी का नाम जपण वाले गुरसिख परमेश्वर दे गुण गाउण वाले रब्बी कीर्ति जिथे होवे उस मंडल विच मेरा वासा होवे। अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै मोको कर संतन की धूरे। हे दाता जी, नाम रतियां रूहां दा संग मिले, मेरा मन नीवा होके जुड़े उथे। तो अज भी साहब ने तत् कढ़िया, साधु संग भजो गोपाल, सब तो श्रेष्ठ कर्म है। असल च संगत विच सोच बदलती है, सोच बदलती है तो कर्म बदल, आप कहते ना जिद्दां दी संगत उदां दी सोच, उवें दे कर्म। कुछ संगत मिल जाए को कर्म करन लग पैंदा, सत संगत मिल जाए सुकिरत करन लग पैंदा। महाराज कहते सानू भावें वो कर्म इंद्रे ने, भावें ज्ञान इंद्रे ने, सुकिरत कर, सुकर्म कर, को कर्म ना कर। तो कर्मां च बदलाव जोर नाल नहीं आना, वो पहला सोच विच बदलाव है।
सोच विच बदलाव किसी हठ नाल किसी विधि नाल जुगत विच नहीं आउणा। जिस तरह की किसी नूं संगत मिलती है उस तरह की सोच बन जाती है। उदां दे प्रभाव कबूल लैंदा मनुख, आले दुआले का असर। गोष्ठ भई साध कै संगम, रब दे प्यारियां दा संग, विचार चर्चा। गोष्ठ का मतलब यह है संवाद, गल्लां बातां। संत मिलै किश सुणीए कहीए। भले लोग मिलन, रब दे प्यारे मिलन, परमेश्वर दे पांधी मिलन ते कोई सवाल जवाल बैठ के कर ले। मिलै असंत, जे कोई मंद बुद्धि वाला मिलता है तो मस्ट कर रही है, फिर पासा वट के लंघ जाए, मस्ट होए रही है। गोष्ठ भई आ बड़ी जरूरी गल है। साध संगत है सुनना ते कहना। सुनन दी संगत विच जाण दा अर्थ ही तां है जे सानू सुनना आउंदा होवे। सुनना आएगा, चंगा सुनांगे चंगा बोलांगे, माड़ा सुनांगे माड़ा बोलांगे। तोता रखिया हुंदा ना घर च, जानवर रखिया हुंदा ते वो जानवर अपने मालक दी, अपने स्वामी दी बोली सुनदा है ते सुन के बोलना सीख जांदा है। जे किते गालां कड्ढण वाले घर च होवे ते वो भी सीख जांदा है। रब रब करन वाले घर च होवे ते वो भी सीख जांदा है। पंजाबी बोलन वाले दे घर च होवे ते वो भी बोलन लग पैंदा ते अंग्रेजी बोलन वाले दे होवे ते वो भी बोलन लग पैंदा। जो उन्हें सुनिया वो उन्हें करना शुरू कर दिता। बच्चे की भाषा असी जिहड़ी वो बोलदा नूं असी कहंदे आ मां बोली, क्योंकि सब तो पहला गोदी विच, मां की गोदी विच उन्हें ये शब्द सुनिया, चुप कर मेरा पुत चुप कर, दुध पी, खा, खेड। जो उन्हें मां की गोद विच बैठ के सुनिया उही उन्हें सौखा सीख लिया ते उन्होंने मां बोली कहने। कोई मां पर्शियन भी हो सकती है, मां अंग्रेज भी हो सकती है, मां संस्कृति बोलने वाली भी हो सकती है। बच्चा भाषा कई सीख गया जो उन्हें सुनिया। और एक गल होर ध्यान च रखनी, जिन्हें कदी सुनिया नहीं ना, कई बार ऐसे होंगे बच्चे बचपन तो सुनने की समर्था नहीं होती। बोलना ने बच्चे ने जाके 4-5 महीने के बाद है, पहला तो सुनना ही है ना। आप चुटकी बजाते हैं, बच्चा साडे वाल वेखदा, जिधर जिधर मां फिरदी गल्लां करदी है, गुणगुणाउंदी है, बच्चे नूं मुखातब हुंदी है, उधर उधर वो मंजे ते लेटिया भी सज्जे खब्बे वेखदा, क्योंकि वो अंदर सुनन की समर्थ है। सुनदा है तो उदा ही फिर वो बोलना सीख लैंदा, जिवें तुसीं सिखाउंदे हो जिहड़ी वो भाषा बोली सुनदा। ते कदी कदी ऐसा हुंदा भी बचपन तो सुनन की समर्था नहीं हुंदी, ते ये परमानेंट ही है कि जे सुन नहीं सकता तो वह बोल भी नहीं सकता। जिन्होंने कहते बोला होएगा तो गूंगा भी होएगा, क्योंकि वाक मूंहों ने तां ही बोलना जे उन्हें सुनना सीखिया। जे उन्होंने सुनिया ही नहीं तो फिर उन्होंने बोलन का भी नहीं पता, उन्होंने पता ही नहीं भाषा किहड़ी है दुनिया उत्ते, उन्होंने अखर का बोध ही नहीं हो सकता। सो गुरु पातशाह हजूर ने जो सानू संगत दिती, सत संगत दिती, उत्थे सब तो वड्डी गल है भी असी सुनिए जाके। जे संगत विच भी जाके सुन नहीं रहे तो पूर्ण लाभ नहीं लै रहे जी। जे एक जानवर सुन के उदां दा बोलना सीख जाता तो असी तो मनुख हाँ। जो ये पंक्ति असी पढ़ते हैं रहाओ दी, साधु संग भजो गोपाल, बाणी दे अंदर जदों भी सानू समझाया रब दा राह, ये गल जरूर आई, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये गल जरूर आई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। गुर संगत ते संगत विच की करना, गोष्ठ भई, गल्लां बातां नाल लड़ना नहीं। अज ते साध संगत जी असी
माफ़ी मंग के कहता जे दो जने बैठ गए तो उन्हां दी गोष्ठ, उन्हां दा संवाद विवाद बन जाता, उन्हां दी विचार तकरार बन जाती। जदों गुरु साहब जी गोष्ठ करते सी ते उस संवाद विचों तत्त निकलदा सी। महाराज सानू भी सिखाउंदे भी तुसी भी गोष्ठ करिया करो, तुसी भी संवाद करिया करो, चर्चा करिया करो। बड़े सारे साडी जिंदगी के विषय ने, गुरबाणी की लोच घर बैठ के सोचन समझण दा यतन करी, बच्चियां च बैठ के, पति पत्नी बैठ के गुरबाणी के चानण विचों दे हल लभण दा यतन करिए, अपनियां मुश्किलां दा, औकड़ां दा, चिंतावां दा, आले दुआले दा, अपने बच्चियां दे भविख दा, उन्हां दी परवरिश दा, एक एक गल दा, उन्हां दे कपड़े किवें दे पाउणे, उन्हां नूं खुराक किवें दी देनी है। जदों असीं गोष्ठ करनी सीख जाएंगे ना, तो पति पत्नी भी बैठ के गुरु दे चानण च गोष्ठ करेगा, फिर की बन जाएगा? संगत। तो जे संवाद नहीं है तो दो बुत बिठाए हुए आ, सवेर तो लैके शाम तक बैठे रहे, पता ही नहीं उहदे अंदर विचार की है, तो इन्हें ग्रहण कित्थों करना है ना। बहुत सारे तुहानूं बाबे मिलणगे मोनी बाबा जी, बहुत सारे तुहानूं मनुख मिलणगे जिहड़े विचार करन जोगे नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करन जोगे ही, उत्थों की मिलेगा। सो गुरु नानक साहब जी जदों जगत उत्ते गए तो उन्होंने की कीती? विचार। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच की टिकाया? सत संतोख विचारो। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे कोल आके की करनी असी? विचार। जिन्होंने कहा सब सै उपर, बचन आउंदा कि बोलियो, सब सै उपर गुर शब्द विचार। विचार करिए। विचार नूं मतलब डिस्कशन, जिन्हों गोष्ठ किया, संवाद किया। कोई भी मनुख बुत वांग बैठा, पता ही नहीं भी उसके अंदर की है, दूसरा सुनेगा की है। यही कारण है कि जिन्हों ने महाराज ने बाणी जी भी क्या, पत्थर पूजन वाले पत्थर ही हो गए। विचार कित्थों आनी सी? विचार ते शब्द विच है। जदों शब्द प्रगट हुंदा है उदों विचार साडे तक पहुंचदी है। साडा ते गुरु ही शब्द हो गया जी, साडा ते गुरु ही ग्रंथ हो गया। बड़े कमाल की गल है। असीं किहनूं गुरु मानते हैं? विचार नूं। सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ है ना। तो जे विचार सुनी नहीं हुई, गए तो सी मत्था टेक के आ गए, फिर सानू नहीं पता भी सिੱਖੀ की है। बड़ी बड़िया भीड़ां लगदियां जी सिखां दे धर्म स्थानां ते 99% बंदे विचार सुनने वाले नहीं होंदे। और मैं जे खिमा मंग के कह लवां किसी की भावना नूं सट ना वजे, अपने कोल 8-10 हज़ार लंगर लगदा है, बड़ी वड्डी सेवा है। नमस्कार जी सिखां दी सेवा नूं, धन ने। पर तुसी सर्वे करियो ईमानदारी नाल, जिहड़े वीर लंगरां सेवा कर रहे, भी तुहानूं पता है उत्थे विचार की होई? यही कहिए भी चलो वारी वारी सुण आउंदे आ जाके, की है साहिबजादियां दा इतिहास। जदों असीं विचार तो सखणे हो जावांगे, मैं फिर जाचना करदा खिमा दी, फिर पशु विच ते बंदे च कोई फर्क नहीं। उत्तम विचार ही उत्तम इंसान बनाउंदी है। ते विचार भी किहदी? गुरु दी। सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार। विचार भी किहदी? सत संतोख विचारो। नहीं जी, असीं गुरुद्वारे रोज जांदे हां, असीं मत्था टेक के आउंदे हां। अज वीरवार है, फिर असीं होर किते जाना है। अज शनिवार है, फिर असीं होर किते जाना है। अज ऐतवार असीं होर किते जाना है। क्योंकि असीं मत्था टेक के आए सी, असीं विचार नहीं सी सुनी। ते गुरु ने ऐ कांटा फेरिया जदों उन्होंने कहा, डिठै मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। हुण ये मेरे सोच नहीं है, गुरमुखो श्री गुरु ग्रंथ साहब बोल रहे। तो तुसीं हुण निर्णय दिओ भी असीं जिहड़े सिख खवाउण वाले आ, किन्ने का जिहड़े विचार करके सिख आ। बहुते ते कपड़िया करके ज्ञानी आ, कपड़िया करके भाई साहब आ, कपड़िया करके संत महापुरखां। बैठिए, संवाद करिए, घर तो शुरू करिए, बच्चों तो शुरू करिए, बाणी दे चानण विच करिए। गोष्ठ भई साध कै संगम। उस गोष्ठ नाल, उस संवाद नाल, वो उत्तम विचार की चर्चा नाल की होएगा? तेरियां बुराइयां खत्म होणगियां, चंगे गुण होणगे। जिवें भांडे विच
दही पा के रिड़कीए ते मक्खण आउंदा, इसे तरह जिंदगी दे अंदर विचारां दा आदान प्रदान करिए, चंगे विचारां दा अंदर गुण आउंदे आ, औगण धोते जाते हैं। गोष्ठ भई साध कै संगम, काम क्रोध लोभ मारिया। गुरु नानक साहब जी ने सज्जन नूं की सिखाया सुनाया सी? आ बैठ कहंदे सुन। उन्होंने मलक भागो ते उहदी सारी मंडली जिहड़े उहदे साथी सन उन्हां नूं की सिखाया सी भी तुसीं लंगर लाउंदे हो, भोजन खवाउंदे हो लोकां नूं, पर विचार कीती कदी भी ये कमाया किवें है? ये विचार सिर्फ बुद्धि नूं तेज करन नूं नहीं कहंदे भी जिन्होंने गल्लां बहुतियां आउंदियां कहना बड़ा विचारवान है। विचार शुभ अमलों तो प्रगट होनी है भी मलक भागो कदी विचार कीती भी ये जिहड़ा तू वरता रहा है भोजन कमाया कित्थों है? ते जदों विचार आई फिर अखां खुलियां भी पाप करके, कर्म बदल गए ना जी। फिर गोष्ठ भई साध कै संगम, काम क्रोध लोभ मारिया। फिर विकार मरदे साध संगत। तो अज सतगुरु जी ने साडे सिर ते हथ रखिया, सोझी दिती सानू, सुमत साहब ने बख्शी, दया बड़ी कीती, तरस कीता साडे ते। साधु संग भजो गोपाल। एक ते उत्तम संगत विच बैठना, ते उत्तम संगत विच बैठ के भी संसार दीयां गल्लां नहीं, वाहिगुरू जी दे ज्ञान दी गुणां दी चर्चा करनी। भजो गोपाल दा मतलब जिहड़ा सारी सृष्टि नूं पालण वाला है ओहदा संवाद, ओहनूं याद करना, ओहदे गुणां दी चर्चा करनी। ते ਜਿਹੜੇ जी बाकी काम कर रहे ने रब दे नां ते, साडे पिंडों ते बहुत लोकी नंगे पैरी जांदे तीर्थां ते, असीं ते ओह भी सन्यासी वेखे ਜਿਹੜੇ भुखे रहिंदे जी, मौनी रहिंदे जी। मौन भयो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माही। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकियो। अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे, इन बिद मिलन ना जाई। तुम्हारे कहते भी बाकी जड़ियां विधियां जुगतियां हठ तरीके, जे विचार नहीं है, जे गोष्ठ नहीं है, जे उत्तम संगत नहीं है, तो बाकी सारा कुछ निफल है, सब कुछ ही कूड़ है। अवर काज तेरा किते ना काम, बाकी तो सारे ही नकार दिते ना। मिल साध संगत भज, साधु संग भजो गोपाल। आन संजम किश ना सूझै, यह जतन आ उद्यम कर जे करना, ये तेरे संगल तोड़ेगा। यह जतन काट कल काल, ये तेरियां फाइयां कटेगा। आही एक उद्यम है। भगत साहब कहते भी मैं कैंची चलाउंदा सी, कपड़ा कटदा सी, ते बाहर मैं कपड़ा कट्टी गया, कैंची चलाई गया, कपड़ा सीवी गया, ते अंदर भी मैं वही क्रिया शुरू कर दी। अंदर मैं जमा दी फाही कट्टी गया, अंदर भी कैंची चलाई गया। बाहर मेरे हथ कार करते सी, सुरत मेरी वाहिगुरू जी दे निरंकार नाल जुड़ी सी। ते की कीता उन्होंने? मन मेरो गाज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फांसी। कहते मैं अपना काम करी गया भाई। आन संजम किश ना सूझै। बाबा रविदास जी ने केड़ियां ताड़ियां समाधियां लाइयां जी, कित्थे पुट्ठे लटके हो, वो तो किरत करते सी, उन्होंने को समा कित्ते सी। उन्होंने तो रोजी रोटी भी कमाउणी सी, उन्होंने तो टब्बर भी पालना सी जी। बाबा कबीर साहब जी कित्थे गुफावां विच गए सन जी। सदना जी, सैन जी, पीपा जी, जयदेव जी, सारा पढ़ो जी, सारे गुरसिखां दा इतिहास पढ़ो। सगों बाहर जांदा वर्ज रहाया, उन्होंने भी रोकिया भी वापस आओ। आन संजम, संजम बड़े करते, साधन बड़े करते। संजम नाल की किसी ने अखां नूं बन्निया होया, किसी ने इंद्रियां नूं बन्निया होया, जीव नूं बन्निया होया भी मैं जीव ना बोलना ही नहीं, इन्ना संजम जी। आन संजम किश ना सूझै, जैन मार्ग संजम अत साधन। भी मैं जी हवा भी जी आओ अंदर जीव नहीं जान दिंदा, बहुत अहिंसावादी हाँ मैं नंगे पैरी चलदा, मैं
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਫੋਲ ਕੇ ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਾਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ, ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੈ, ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲੈ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਉ ਪੀ ਹਉਮੈ ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਬਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਦ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਠ ਦੀਆਂ, ਤਪ ਦੀਆਂ, ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋਟ ਭਗਤੀ ਲੱਗ। ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਰੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋਟ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਭੂਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਪੇ ਆ ਗਈ। ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਠ ਜੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਇਆ, ਧੰਨੇ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਦੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੀਨ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ। ਭੰਜਨ ਮਤਲਬ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਗਨੀਮਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਟਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
रब रब जप के भी दीन नहीं हो रहा। खड़ा वो दीन दे नाल है, दीनन की प्रतिपाल करे, नित संतो बार गनीमन गारै, गनीमन गारै संतो भारदा हंकारियां दा, हंकारियां निंदकां पिठ दे। हुण पहला बचन सी दीन, ये शर्त नहीं मंजूर। मैं सेवा की है, मेरा ना ही नहीं आया। सेवा तो दीन होने वास्ते की सी, नहीं नहीं मेरा ना तो आना चाहिए सी ना जी। गुरु साहब जी दर्द किन्हां दे निवारनगे जिहड़े दीन ने। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथा नाथ, शरण तुहारी आयो नानक के प्रभ साथ। तो दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। बारिश होनी है, तू धरती नूं नीवी करके रखी, खेत म्याली उच्चियां, घर उच्चो निरनौ, म्याला डौला जां बन्ने जां वट्टां, खेत दा किनारा। ते गुरु साहब ने बाणी च कहा भी जिवें किसान किनारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ करदा, किनारे ਉੱਚੇ होण ते खेत नीवा होए फिर पानी टिकदा ना। ते जे खेत उच्चा होवे ते किनारे नीवे होण फिर पानी कित्थों टिकेगा? भी खेत नीवा कर, किनारे उच्चे कर। किनारे की है? मान मर्यादा, संजम, जाबता, ये मजबूत होण ते खेत नीवा, मन नीवा होवे। वो हो नहीं रहा। बरसात हुई सी, टिब्बे खाली रह गए। बहुत खतरनाक रोग है, इन्हू गुरु साहब ने दीर्घ रोग किया, हंकार। बहुत खतरनाक है, उपजता है अंदरों ही। तुम्हारे सच्चे पातशाह सानू समत दे रहे सो जी। अकारण फिर एक हुंदा भी किसी चीज का बिन गुण गर्भ करंत, कख भी नहीं पल्ले, आकड़िया फिर रहा है। गुरु साहब जी कहते बंदा थोड़ा माफ करियो साध संगत, गुरु के बचन ने मारे कहते बंदा थोड़ा है खोते वांग छट लदी हुई है। नानक ते नर असल खार, खार मतलब खोता, असल च खोता है, एवें छट लदी फिर रहा हंकार दी। जो बिन गुण गर्भ करंत, पता नहीं किन्ने रूप धार के आ जाता जी। एक कहानी मैं मंजी साहब एक दिन सुनाई सी। बिल्ली रात की सुती उठी, अंगड़ाई भरी, सूरज उदय हो रहा सी, इधरले पासे सूरज चढ़ रहा। तो जो नीवियां सूरज पिया तो वह परछावां उन्हें जो आकड़ भन्नी ना, अंगड़ाई लई, शेर वांगू लग्या, उन्होंने पूछ चक के अंगड़ाई लई, उतों तक परछावां दिसिया क्योंकि सूरज नीवा सी। ये वेख के कहती वाह एडा वजूद मेरा, एडी वड्डियां मैं, उतों तक मैं मेरा देखो किड्डा कद काठ है। भरम पाल लिया मैं, एडी वड्डियां, मेरा तो रहन सहन भी वक्रे किस्म का चाहिए, मेरी खुराक भी वक्री, एडे वजूद वास्ते तो घट्टो घट्ट हाथी का नाश्ता चाहिए। अज परछावां सी ना, नरमूल कख भी नहीं उहदे च। तो लब्बी लगी ढूंढण जी नाश्ता। हुण बिल्ली ने हाथी कित्थों मारना सी, तो खज्जल खुज्जल होके फिर फरा के सिर ते सूरज आ गया। दोपहर हो गई, भुख ने सताया, जो उपरों सूरज थले पिया तो उदों परछावां भी छोटा हो गया। तो फिर पता लगा नहीं मेरा वजूद तो है नहीं, कहनी फिर चूहे नाल ही सर जाएगा। इनू कहते नरमूल हंकार, कख भी नहीं पल्ले पर दीन नहीं होण दिंदा। हर जियो निमाणिया तू मान। हंकारियां बारे की क्या? हंकारियां निंदका पिठ दे, हर जो हंकार ना पावे। पर पहली कंडीशन ही नहीं लागू हो रही, कहते नहीं निमाणा नहीं हो सकता जी। होए निमाणी ढै पवा पूरे सतगुर पास। मन तू मत मान करें जे हों किस जानदा, गुरमुख निमाणा होए। फिर कहते जी मीह पिया सी, साडे खेत च पानी नहीं रुकिया। खेत नीवा रखना सी, थोड़ा जिहा किनारे उच्चे रखने सी। दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। तरन तारन, बेड़ा है तारन वास्ते, जहाज है, सतगुरु है बोहे था। विरला किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया।
तरन तारन हार निध दुख न सकै व्याप। वाहिगुरु जी रहमतां दा खजाना है, वो तारन वास्ते बेड़ा है, निमाणा हो शरण लै, दुखी नहीं होण देगा। व्याप शब्द आया, मत एक हुंदा दुख आने, एक हुंदा दुख व्यापने। बचपन तो जवानी भी आएगी, जवानी तो बुढ़ेपा भी आएगा, तंदुरुस्त तो रोग भी आएगा, जन्म तो मौत भी आएगी। दुख हिस्सा ने, पर दुख ना सकै व्याप, व्यापणगे नहीं। जिवें चिक्कड़ ते है पर कमल दे उत्ते असर नहीं करता, फुੱਲ दे उत्ते, इसे तरह दुख ते है पर सिख ते असर नहीं करता। दुख ना सकै व्याप। साधु संग भजो गोपाल। सौखा जिहा काम है, संगत करया करो, वाहिगुरु जी दीयां बातां करया करो। घर च भी शुरू कर लो, परिवार च भी, बच्चियां विच भी। आ बड़ा समा लंघिया सन्नाटे दा, चुप दा, बांसे सदन सभै कर समझो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे एकांत बनाओ, घरे ही जंगल बना लो, शांति बनाओ घरे ही। ते जिवें जोगी जंगलों च जाके तप करते सी, तुसीं घरे ही अपने साधना करया करो। बच्चों नूं लैके संगत बनाओ, पत्नी ते पति बैठ के संगत बनाओ। पर कई घरां च कलेश लड़ाइयां, ते जे नहीं पईयां ते कोई गल नहीं, अगले कहंदे घर घर शराब की डिलीवरी कर देंगे, नहीं पईयां असीं पा देंगे। बड़ी सुविधा देगी तुहानूं सरकार। साडी भी कमजोरी है साध संगत। अगलियां ने अपने साधना नाल घर घर जहर पहुंचा दिता, असीं घर घर बाणी पहुंचाउणी सी। एक दूजे दे उत्ते उंगलां जरूर कर सकते हैं। साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किश ना सूझै, यह जतन काट कल काल। आ जतन है जिन्हें फाई कटनी है। आद अंत दयाल पूरन, तिस बिना नहीं कोई। तेरे जन्म तो भी पहला, तेरी मां दे गर्भ दे विच उदों भी, ते अंत जिथे सारे चिखा तक छड्ड के, सुपुरदे अगन करके, सुपुरदे खाक करके वापस मुड़ गए। वैदो ना वाई, भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। आद अंत दयाल पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई। समझ क्यों नहीं पै रही जी? कल भी क्या सी, जै जै देख पेखों तैं हजूर दूर कतू ना जाई। रब रहा सरबतर मैं मन सदा ते आई। ईत ऊत नहीं बिछड़े, सो संगी गणी है। तिस बिना नहीं कोई, जन्म मरण निवार। छाडे फाही, फिर जमना फिर मरना, ये केड़ी प्राप्ति है? निकल इस चुंगल दे विचों, इस खल जगन दे विचों बाहर निकल। मैं बड़ी क्लीयर तुहाडे चरनां च बेनती करनी चाहुंदा, क्योंकि ये सवाल बड़ी बारी उठदा भी सिੱਖੀ दे विच जन्म मरण है? जे सिੱਖ है तो फिर जन्म मरण नहीं है, तो जे जन्म मरण है तो फिर इसका मतलब अजे सिੱਖ नहीं बने। सिੱਖ नूं की कहा? जन्म मरण निवार हर जप। अकाल जपेगा अकाल हो जाएगा, अजूनी जपेगा तो अजूनी हो जाएगा। जैसा सेवा तैसा होए। तो जे जमन मरण वालियां दे पिछे पएगा तो तू भी जमदा मरदा रहेगा। जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोए वेद। सिमरत कथै शास्त, भगत करें विचार। सब चर्चा कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। सब आपो अपनी सोच अनुसार ग्रंथ ने, भगत ने, जो भी साधन वसीले जो भी है, आपो अपनी विचार विच सब लगे हुए हैं। पर छुटकारा किवें है? मुक्त पाई है साध संगत। किसी दी की विचार है, किसी दी की विचार है, अलग गल है। गुरु ने सानू की कहा कि तेरे छुटन दा राह केवल उत्तम संगत है। मुक्त पाई है साध संगत, बिनस जाए अंधार। जे हनेरा मिटना, चानन करना,
जिंदगी रुशनाउणी है तो भाई आ गुरसंगत विच जुड़। यही छुटकार। हुण मुक्ति का भी सौदा बड़ा होया, अज भी हो रहा। साडे वाला अखंड पाठ कराओगे ना फिर तुहाडा बापू मुक्त हो जाएगा। जिवें पुजारी कहंदा सी ना, वो कदी जाके वेखियो, जिवें मार्केट विच दुकानां वाले बाहों फड़ फड़ के गाहक खिंचदे आ ना, इदां मुक्तियां वंडण वाले फिर उत्थे खिंचदे कि साडे कोल पिंड पत्तल किरिया कराओ, साडे कोल कराओ, इत्थे इन्ने पैसे रखो, इन्ने रखो। फिर हुण कहणगे हुण तुहाडा बापू मुक्त हो गया। गुरु साहब जी कहंदे भी ये राह मुक्ति का नहीं है। मरे दियां हड्डियां ने मुक्त नहीं होना, जिंदे जी मनुख ने संगत रूपी सरोवर विच चुब्बियां लाउणियां तां मुक्त होना। जिंदे जी सारी जिंदगी शराब दे ठेके नूं तुरिया रहा, मरण तो बाद अखंड पाठ करा के ते चार बंदियां ने लैक्चर किया, बापू बड़ा कमाल दा सी। जिन्हें कदी गुरुद्वारे का मूँह नहीं वेख्या, उहदियां भी हड्डियां चुक के कीरतपुर साहब ले जा रहे। की करनगियां हड्डियां बेचारियां? जिहड़ी सोच ने बदलना सी, जिंदे जी बदलना सी ना जी, वो तो जिंदे जी कदी आया नहीं गुरसंगत विच, उन्हें तो गोश्त कदी सुनी नहीं। हुण हड्डियां की करनगियां बेचारियां? मुक्त पाई है साध संगत। सिੱਖੀ दी मुक्ति किते क्रिया कर्मकांड नाल नहीं होनी, किसी खास नदी ते नहीं होनी। पंथ की मर्यादा नूं पढ़ो, जिथे मर्जी सारा अंगीठा उत्थे। ये हुक्म ही नहीं है भी तुसीं हड्डियां इकट्ठियां करनियां, जिन्हों फुल चुनना कहंदे असीं। उत्थे शब्द है अंगीठा संभालना, ते किते भी वहिंदे पानी च जां अपनी धरती दे विच दब दिओ, मतलब उहनूं समेटना है। ये नहीं भी हुण इहनूं मुक्ति दवानी है। मुक्त पाईए, आओ जिंदे जी यतन करिए, जिंदे जी बंधन कट्टिए अपने। मुए हुए जे मुक्त दिओगे, मुक्त ना जाना। मैं उस मुक्ति का गाह की नहीं जिहड़ी मरिया मिलती है, मैं की लैना उस मुक्ति तो। भगत साहब जी कहंदे मुक्त ना जाना कोयला। मुक्त पाई है साध संगत, बिनस जाए अंधार। फिर अंधकार मिटेगा, चरण कमल आधार जन का। हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती, तुस कै बलराम जी। बड़ी कृपा साहब ने की, सानू आसरा दिता अपने शब्द का, अपनी बाणी स्वरूप का जी, निरंकार स्वरूप का। ये साडा आधार, ये साडा जोर, ये साडी ताकत है। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक। साडी कमाई, साडी दौलत, साडी खट्टी एक वाहिगुरू, एक वाहिगुरू। होर की कमावांगे असीं? ताण मान दीवान साचा, तांते मोहे धारी ओट गोपाल। ये साडा आसरा है जी। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, तांते मोहे धारी ओट गोपाल। शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल। मुक्त पाई है साध संगत, बिनसे सगल जंजाल। क्यों जंजालां च फसे हुए हैं जी? आओ छुट्टन का यतन करिए। आओ असीं भी भगत साहब वांग कैंची फड़ीए ते मप मप कट नूं टुकड़े टुकड़े कर दित्ती, कहने मैं जमा दी फाही। ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभ टेक। एक वाहिगुरू जी का आसरा, ये नानक की टेक है। बख्शिश करन महाराज, उत्तम संगत मिले, उत्तम विचार मिलन, मन नीवा होवे, परमेश्वर चेते आवे, कर्म कांडा तो मुक्त पाइए, आन संजम किश ना सूझे। ये विधियां तरीके इन्होंने कुछ नहीं देना। साध संगत आओ बाणी की टेक लईए, ज्ञान लईए सतगुरु जी के कोलों। भुलां बख्शनियां तुहानूं बेनती है सारे गुरसिखां नूं कि देखो बहुत सारे स्थानां दे उत्ते ये कोविड-19 करके बहुत सख्ती भी की गई भी इकट्ठ ना हो, चार बंदे ना आउण, दफा 44 भी लगी, करफ्यू भी लग्या।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕੀਏ ਨਾ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵਿਚਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ। ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਆਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਓ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਸਿਮਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ